आज को आज कहां यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावधान, लो आ गई कोरोना की तीसरी लहर अपने डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए रूप में। नमस्कार, मैं निशाकांत मिश्र इस बार आत्मनिवेदन की एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूं। प्रिय बंधु, आपने कोरोना की पहली लहर को देखा, दूसरी लहर को देख ही रहे हैं। अभी यह खत्म भी नहीं हुई है कि इसकी तीसरी लहर का भी आगमन हो चुका है। इससे बचने के क्या उपाय हैं? वैक्सीनेशन अर्थात कोरोना का टीका समस्त मानव जाति के लिए क्यों आवश्यक है? इसके फायदे या नुकसान क्या हैं? इन्हीं सारी बिंदुओं पर केंद्रित होगा हमारा आज का यह वीडियो। बस आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी अवश्य दबा दीजिए। चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको वर्ष 2020 के कोरोना काल की याद दिलाना चाहता हूं। क्या कारण था कि उस काल में कोरोना से संक्रमित होने वाले और उससे मरने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी? सवाल के जवाब में इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि कोरोना का वह स्वरूप कम संक्रमण युक्त और कम खतरनाक था। दूसरा यह एक साथ पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का लग जाना था। ट्रेनें बंद थीं, प्लेन की उड़ानें बंद थीं, एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए आवागमन बंद थे, हाट बाजार सब कुछ ही तो बंद थे। यह अलग बात है कि इस पहली लहर में जहां जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी और पर्यावरण भी काफी हद तक शुद्ध हो चुका था, वहीं पर लाखों लोगों की रोजी रोटी भी चली गई थी। और कोरोना की इस दूसरी लहर में क्या हुआ? सांच को आंच कहां, अरे इसने तो बड़े बड़ों की हेकड़ी बंद कर दी। नेता हो या अभिनेता, दुर्जन हो या सज्जन, अमीर हो या गरीब, इसने तो किसी को भी नहीं बख्शा है। गांव गांव, कस्बा कस्बा, बाजार बाजार और शहर शहर इसके तांडव से त्राहिमाम कर उठे। जिसे हम दूर से देखते आ रहे थे, जब नजदीक से देखने का मौका मिला तब सच्चाई सामने आई और कोरोना जैसी महामारी पर हंसने वाले, टिप्पणी करने वाले, झूठी अफवाहें फैलाने वालों की हंसी और बोलती दोनों बंद हो गई। शायद ही ऐसा कोई इलाका रहा हो जो इसके प्रकोप से छूट गया हो। कोरोना रोगियों की ऐसी बाढ़ आई कि हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए। ऐसी मृत्यु का नंगा नाच हुआ कि शमशान और कब्रिस्तान के स्थान घट गए। नदियों में भी लाशें तैरती नजर आईं। संक्रमित मरीजों और ठीक होने वाले तथा मरने वालों की संख्या का ठीक पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों में वही लोग आए जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पंजिका में नामांकित किया, पर सच तो यह है कि इन सभी आंकड़ों से कई गुना लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल तक गए ही नहीं। जब ये गए ही नहीं तो कैसे पता लगा पाएंगे कि कोरोना से कितने संक्रमित हुए, कितने स्वस्थ हुए और कितने महाकाल के गाल के ग्रास बन गए। प्रिय बंधु, यह सुनामी नहीं तो और क्या थी। अपनों से अपने बिछड़ गए, रिश्तेदार से रिश्तेदार और मित्र से मित्र बिछड़ गए। बंधुवर, आखिर इतनी मौतों और इतनी तेजी के साथ संक्रमित होने वाले लोगों की तादाद कैसे बढ़ गई? इस सवाल के जवाब में एक नहीं अनेकों कारण हो सकते हैं। जैसे पिछले कोरोना काल की अपेक्षा
इस कोरोना काल की संक्रमण तीव्रता 50% अधिक थी और इसके वायरस की उपस्थिति हवा में भी थी। एक कारण यह भी हो सकता है कि पिछले कोरोना काल से नसीहत न लेते हुए हम लापरवाह और बेफिक्र होकर बिना मास्क लगाए, बिना साफ सफाई के इधर उधर आने जाने और घूमने फिरने लगे। अफवाहों एवं गलत गैर जिम्मेदाराना बयानों ने भी संक्रमण फैलाने में हवा दी। एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन का न लगना और इसका वीटो राज्य सरकारों को दे देना भी एक अहम कारण हो सकता है। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों का विधानसभा और यूपी का त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव भी कम जिम्मेदार नहीं हो सकता। यह जानते हुए भी कि इस बार का कोरोना अपने बदले स्वरूप में अत्यधिक संक्रमित एवं खतरनाक है, तो फिर चुनाव क्यों कराए गए, क्यों आंखें मूंद ली गईं? ध्यान दिया भी गया तो तब जब काफी देर हो चुकी थी। कोरोना का आंशिक कर्फ्यू आज तक भी मेरी समझ से परे है। संभवतः रोजी रोटी, काम धंधे भी चलते रहें, यही उद्देश्य रहा होगा। बंधुवर, जो हो गया सो हो गया। इस पर बहस करने या विलाप करने का वक्त नहीं है, बल्कि शांत मन से विचार कर आगे बढ़ने का वक्त है। कोरोना के इन 2 प्रसंगों ने हमें ढेर सारे खट्टे मीठे अनुभव दिए हैं और सीखें दी हैं, अवसर दिए हैं। यदि इन्हें हम भूल गए, इनका सदुपयोग न कर सके, तो आने वाला संभावित भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा। कोरोना की तीसरी लहर दुनिया के 85 देशों में पहुंच चुकी है और हिंदुस्तान की दूसरी लहर के बीच इसका प्रवेश हो चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में 50 से अधिक मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 2 उन्हीं मरीजों की मृत्यु हुई है जिन्हें कोरोना का टीका नहीं लगा था। इससे तो यही सिद्ध होता है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। विशेषज्ञों की माने तो बड़ों की अपेक्षा बच्चों के लिए संभावित तीसरी लहर का खतरा अधिक खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन का ट्रायल या परीक्षण जारी है और आशा है कि शीघ्र ही अच्छे नतीजे आएंगे। जो कुछ भी हो, 12 जनवरी 2021 से पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है और धीरे धीरे इसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिल रही है। प्रारंभ में कुछ महत्वपूर्ण पार्टी के नेताओं और कुछ अराजक तत्वों और अवसरवादियों के द्वारा वैक्सीन के प्रति घृणा, भ्रम और भय पैदा करना टीकाकरण की गति को धीमा किए हुए था। हालांकि यही लोग हंसी के पात्र भी बने जब इन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया। यही हैं हमारे देश के जिम्मेदार नेता और लोग जिन पर सभी विश्वास और गर्व करते हैं। प्रिय दोस्तों, सरकारी या निजी संस्थानों के द्वारा घर घर, गांव गांव, शहर शहर कोरोना टीका को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और लोगों के मन में जिस गलतफहमी और भय ने अपनी पैठ बना ली है, उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रम, भय और वहम को दूर करने के लिए कोरोना वैक्सीन के सामान्य और गंभीर साइड इफेक्ट के लक्षणों को समझना बहुत ही जरूरी है। सिर दर्द, बदन दर्द, जी मचलाना, धुंधला दिखना व ठंड लगकर बुखार आना आदि इसके सामान्य साइड इफेक्ट के लक्षण हैं जो वैक्सीनेशन के बाद आने स्वाभाविक हैं। हालांकि ऐसा सभी के साथ नहीं होता और ऐसा होना भी कोरोना टीकाकरण की सफलता की सूचक भी है। त्वचा पर चकत्ते, सूजन, ब्लीडिंग, बेहोशी में बोलना या बेहोश हो जाना आदि
कोरोना वैक्सीन के गंभीर लक्षण हैं। ऐसे गंभीर लक्षण आने पर टीकाकरण केंद्र या योग्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हालांकि लाखों में एक दो ही को ऐसे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अपनी बात को प्रबलता देने के लिए एक उदाहरण देता हूं। एलोपैथ अर्थात अंग्रेजी की संसार में ऐसी कोई दवा आज तक नहीं बनी है जिसका साइड इफेक्ट न हो। पैरासीटामॉल को ही ले लीजिए, जो सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार आदि में प्रयुक्त की जाती है और जिसका प्रयोग भारत में धड़ल्ले के साथ हो रहा है। मेडिकल स्टोर की बात छोड़िए, किन्हीं साधारण किराना की दुकानों पर भी विभिन्न कंपनियों के नाम से भी यह हमें मिल सकती है। जानते हैं इस पैरासीटामॉल के साइड इफेक्ट क्या हैं? तो सुनिए। हाजमा को खराब करना, लीवर या किडनी अर्थात गुर्दे का विकार देना आदि इसके गंभीर साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव हैं। तो क्या आपने इसे खाना छोड़ दिया है या भय से छोड़ देंगे? नहीं ना, क्योंकि आप रोगग्रस्त हैं और आपको रोग मुक्त होना है। ऐसे ही आज समय की मांग है कि हम कोरोना का टीका लगवाएं, लोगों के मन के भय और भ्रम को दूर करें, उन्हें प्रेरित करें और इस महाअभियान को सफल बनाएं। बंधुवर, आपसे विदा लेने के पहले बड़ी विनम्रता के साथ आपसे आत्मनिवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी को हल्के में न लें। इसके लक्षणों को जानें। सूखी खांसी, खराश, थकान, ठंड लगकर तेज बुखार, सीने में दर्द, सांस फूलना, बात करने में तकलीफ, गंध और स्वाद की हानि, नाक और मुख से कफ का बिल्कुल न गिरना, नाक में पपड़ी पड़ना, ऐसे लक्षण होने पर टेस्ट कराएं या न कराएं, अपने आप को कोरोना मरीज मानते हुए बिना किसी भी प्रकार की आशंका के निर्भय होकर अपने चिकित्सक से संपर्क करें। वह जैसा कहें वैसा पालन करें। प्रिय दोस्तों, हमें यह कतई नहीं भूलना है कि कोविड-19 अभी हमारे बीच से नहीं गया है। वह अपने बदले डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए स्वरूप में तीसरी लहर बनकर भारत में प्रवेश कर चुका है। सावधान, कोविड-19 ऐसी महामारी है जिसे देखकर सारी दुनिया हतप्रभ है। चिकित्सा जगत के लिए यह प्रथम आश्चर्य और यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसके उत्तर की खोज में विश्व के सारे वैज्ञानिक, चिकित्सक और शोधार्थी दिन रात एक किए हुए हैं। अभी तक कोरोना की वैक्सीन छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई भी दवा नहीं बन पाई है। बस वैक्सीनेशन ही एक सहारा है जो कोरोना से लड़ने के लिए हमें ताकत प्रदान करती है। एक बात सदैव ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है कि जब दूसरी लहर की यह हाल है तो तीसरी लहर में क्या होगा, जिसकी संक्रामक क्षमता 172% अधिक हो सकती है। आइए कोरोना की इस जंग में विजयश्री प्राप्त करने के लिए हम कोरोना का टीका लगवाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ, पैर और शरीर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अवश्य ही चाइनीज कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।